हेलो गाइस, वेलकम इन बायोलॉजी ट्यूटर। तो जैसे कि हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। हमने इस चैप्टर का एक वीडियो लगभग देख ही लिया है। सो उसमें हमने ज़्यादातर 3 डिफरेंसेस पढ़े, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बीच में, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, एंड यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। सो हमारा मेन चैप्टर हमारा यहीं से स्टार्ट होगा। उतना हमारा बेसिक था जो हमें जानने बहुत ज़रूरी था। सो हम अब अपना यहाँ से नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइबोसोम जानने से पहले हम डिफ्यूजन जान लेते हैं और ऑस्मोसिस। ये आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या है। द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसनट्रेशन टू द लोअर रीजन वेयर इस कंसनट्रेशन इज लो। क्या है डिफ्यूजन? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट वाटर का या फिर एनी अदर सब्सटेंसेस का हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। अभी आपको डिफरेंसेस बताऊंगी, तब आपका डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस और अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस की बात करें। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसनट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसनट्रेशन। सो डिफ्यूज़न में हमने वाटर या फिर अदर सब्सटेंसेस के मूवमेंट की बात की। यहाँ पे हम केवल वाटर के मूवमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे वाटर केवल है, यहाँ पे सब्सटेंस भी है और वाटर भी है। सो ऑस्मोसिस हमारा क्या है? वाटर का मूवमेंट हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन इन अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सो हमारा डिफरेंसेस मेनली यही है कि डिफ्यूजन में हमारा वाटर या फिर अदर सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है, और हमारा ऑस्मोसिस में वाटर का, केवल वाटर का हो रहा है। इसमें हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है और इसमें हमारा कोई भी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। सो हमारा यही था। सो अब पहले जान लेते हैं एक पॉइंट और, उसके बाद हम अपना राइबोसोम स्टार्ट करते हैं। ए सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट टू मेक अ सॉल्ट सोल्यूशन। For example, sodium chloride NaCl is a solute dissolved in solvent to make a salt solution. तो जैसे कि हम कोई भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे तो हमारा एक सॉल्यूशन तैयार होगा। जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करें तो हम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को, अगर हम NaCl हमारा सॉल्यूट है, उसको हम डिज़ोल्व करेंगे तो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार होगा। सो हमारा यही था। सो अब हम यहाँ से अपना राइबोसोम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले राइबोसोम का डिस्कवरी देखते हैं। दीज वर रिपोर्टेड इन प्लांट सेल बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन इन 1953। तो डिस्कवरी किसने की? रॉबिन्सन और ब्राउन ने। इसको पहले प्लांट सेल में रिपोर्ट किया गया, कब? 1953 में। नेक्स्ट डेफिनेशन, द राइबोसोम आर स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ribonucleus protein particle attached on RER or floating freely in the cytoplasm are the site of protein synthesis। मेन पॉइंट हमारा राइबोसोम का क्या है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्गेनल है जो कि हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो कौन सा? राइबोसोम। सो राइबोसोम का डेफिनेशन क्या है कि ये एक स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और राइबोन्यूक्लियस प्रोटीन इस पे अटैच्ड होता है, इसके फ्रीली सरफेस पे, और ये हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। सो डिस्कवरी और डेफिनेशन हमने यहाँ पढ़ लिया। उसके बाद अकरेंस और टाइप्स की बात करेंगे राइबोसोम की। तो चलिए देखते हैं हम। सो अकरेंस की बात करें तो अकरेंस का मतलब है कि ये हमारा जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है। दे आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट्स। तो हमारा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में जनरली पाया जाता है। टाइप्स, राइबोसोम आर ऑफ 2 टाइप्स। तो हमारा राइबोसोम 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? 70S एंड 80S। तो पहले 17S देख लेते हैं। दीज आर फाउंड इन प्रोकैरियोट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। दीज आर ऑल्सो फाउंड इन प्लास्टिड ऑफ यूकैरियोट्स। तो 70S हमारा प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया में,
और ये हमारा प्लास्टिड में पाया जाता है यूकैरियोट्स में। दीज आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स 50s एंड 30s। तो ये हमारा 2 सब यूनिट से मिलके बना है 50s एंड 30s। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि 70s हमारा कौन 2 सब यूनिट से मिलके बना है, तो उसमें आप 50s एंड 30s सब यूनिट बताएंगे। सो ये हमारा 70s का स्ट्रक्चर है। जो आपको स्मॉल सर्कल दिख रहा है ये 30s है, यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 30s। उसके बाद हमारा ये जो बड़ा सर्कल है ये हमारा 50s। इन दोनों की लेंथ की बात करें तो 200 to 290 एंगस्ट्रॉम होती है। ब्रेथ की बात करें तो 170 to 210 एंगस्ट्रॉम होती है। नेक्स्ट 80s की बात कर लेते हैं। दीज आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट्स। तो ये यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। दीज आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स 40s एंड 60s। तो ये हमारा 2 सब यूनिट से मिलके बना है 40s एंड 60s। ये हमारा इसका 80s का डायग्राम है। सो आपको शायद इसमें क्लियर ना हो रहा हो ठीक से, एक मिनट। तो ये इसमें भी हमारा 2 सर्कल बना है जनरली। ऊपर वाला हमारा 40s है एंड नीचे वाला हमारा 60s है। तो आपको दोनों के सब यूनिट अलग अलग पता होने चाहिए। 70s का सब यूनिट कितना था 50s एंड 30s एंड 80s का सब यूनिट 40s एंड 60s। लेंथ की बात करें तो हमारा 300 to 340 एंगस्ट्रॉम होता है। ब्रेथ की बात करें तो 200 to 240 एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट ये हमारा 80s टाइप राइबोसोम का डायग्राम है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, राइबोसोम इज़ नॉट कवर्ड बाय यानी यूनिट मेम्ब्रेन। तो यानी राइबोसोम हमारा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, इसके आउटर सरफेस पे कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, राइबोसोम आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज और इंजिन्स ऑफ द सेल बिकॉज दीज आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मैंने पहले ही बताया जब राइबोसोम पढ़ा रही थी कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है और सेल का इंजन कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट बाउंड राइबोसोम ऑन RER सिंथेसाइज सेक्रेटरी प्रोटीन्स। बाउंड राइबोसोम क्या करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिंथेसाइज करता है। जैसे एग्जांपल में हम एंजाइम को ले लें। नेक्स्ट हमारा आता है इंक्लूजन बॉडी। तो ये सब आप राइबोसोम के अंदर अभी पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ेंगे। तो इंक्लूजन बॉडी पढ़ते हैं। रिजर्व मटेरियल इन अ प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। तो इंक्लूजन बॉडी क्या है, जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है, किसके फॉर्म में, इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में। क्या कहने का मतलब है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो हमारा रिजर्व होता है फूड वो साइटोप्लाज्म में होता है, किसके फॉर्म में, इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में। सेकेंड पॉइंट, दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइव फ्री इन साइटोप्लाज्म। तो ये क्या है, किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हमारा इंक्लूजन बॉडी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अब हम सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे। सो सेल मेम्ब्रेन में हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल द मेम्ब्रेन कवरिंग वेरियस सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इनसाइड द सेल have same ultrastructure and are collectively called biomembranes because these play vital function for a living cell. So प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा क्या है, ये हमारे सेल ऑर्गेनल जितने भी हैं उसकी जो कवरिंग होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है, और इसीलिए हम इसको बायो मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं, क्योंकि लिविंग सेल में बहुत अच्छा फंक्शन प्ले करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल मॉडल पढ़ना है। इन दिस मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आर इंक्लूडेड। तो इस मॉडल में जनरली आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का एग्जांपल मिलेगा।
नेक्स्ट, इट वॉज प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। तो इसको जनरली सिंगर और निकोलसन ने प्रपोज किया था। इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। इट स्टेट्स दैट सेल मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ लिपिड्स। तो ये इस मॉडल को बहुत अच्छा माना जाता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को, क्योंकि ये बताता है कि सेल मेम्ब्रेन हमारा प्रोटीन आइसबर्ग से मिल के बना है सी ऑफ लिपिड से। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिए। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिपोप्रोटीनेशियस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा लिपोप्रोटीनेशियस है। क्यों? लिपोप्रोटीनेशियस का क्या मतलब है कि ये लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलके बना है। तो आप लिख लीजिए कि लिपिड एंड प्रोटीन कॉम्बिनेशन, या फिर आप लिख लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। तो जो आपको इजी लगे वो आप लिख लीजिए। लाइपोप्रोटीनियस का क्या मतलब है कि ये लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना है। नेक्स्ट, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज फ्लूइड इन नेचर। जो हमारा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है वो लिक्विड इन नेचर होता है। नेक्स्ट, द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। तो जो हमारा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर है वो सेल के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इंटरसेलुलर जंक्शन का भी ये फॉर्मेशन करता है, इसलिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सो अब हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करेंगे। तो फंक्शन देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन which regulates the exchange of material between the cytoplasm and extracellular interstitial fluid. It is a dynamic membrane whose semi-permeability depends upon a number of mechanism. So, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा क्या काम करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जान लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा कौन सा मेम्ब्रेन है। तो हमारा सेलेक्टिवली परमिएबल है, या फिर हम इसे डिफरेंशियली परमेबल या फिर इसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये सेलेक्टेड आयंस को अंदर बाहर आने जाने के लिए रोकता है, आने जाने देता है। इसीलिए इसे हम सेलेक्टिवली परमेबल, सेमी परमेबल या फिर डिफरेंशियली परमेबल कहते हैं, क्योंकि ये सेलेक्टेड चीज़ों को अंदर बाहर आने जाने के लिए अलाउ करता है। Next, it is a dynamic membrane whose semi-permeability depends a number of mechanism. तो ये डायनेमिक मेम्ब्रेन है जिसकी जो सेमी परमेबिलिटी है वो मैकेनिज्म पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट, सेल वॉल। तो डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की सेल वॉल की 1665 में। सो हमारा सेल मेम्ब्रेन यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम यहाँ से हमारा नया टॉपिक सेल वॉल स्टार्ट होता है। तो सेल वॉल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की। अब सेल वॉल की डिस्कवरी, अक्रेंस, फंक्शन वगैरह की बात करेंगे, टाइप्स की बात करेंगे। तो चलिए वन बाय वन उन सबको भी स्टडी करते हैं। डेफिनेशन की बात करें, सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट रिजिड एंड प्रोटेक्टिव सपोर्टिव लेयर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल, बैक्टीरियल, साइनोबैक्टीरिया एंड सम प्रोटिस्टा। तो सेल वॉल क्या आउटर मोस्ट कवरिंग है, रिजिड होता है, प्रोटेक्टिव होता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्लांट सेल में, बैक्टीरिया में भी हमारा पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया में और कुछ प्रोटिस्टा में भी। इट इज़ नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। तो सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। स्ट्रक्चर की बात करें, द प्लांट सेल वॉल इज़ फॉर्म्ड ऑफ 2 कोट्स। तो प्लांट सेल वॉल हमारा 2 कोट से मिलके बना है, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। तो पहले हम प्राइमरी सेल वॉल देखते हैं। इट इज़ आउटर थिनर इलास्टिक एंड लिविंग कोट इन प्रेजेंट इन द मेरिस्टेमेटिक एंड पेरेन्काइमल सेल। तो ये हमारा आउटर है, थिनर है, इलास्टिक है, लिविंग कोट है, जो कि हमारा मेरिस्टेमेटिक पेरेन्काइमल सेल में प्रेजेंट होता है, हमारा प्राइमरी सेल वॉल। नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी सेल वॉल। इट लाइज इनर टू प्राइमरी सेल वॉल ओनली इन मैच्योर एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स। तो ये जनरली हमारा प्राइमरी सेल वॉल के इनर साइड पे पाया जाता है, और ये हमारा नॉन डिवाइडिंग सेल वॉल है। एग्जाम्पल ट्रैकियार्ड्स वेसल।
नेक्स्ट अब सेल वॉल के फंक्शन की बात कर लें। सो सेल वॉल का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन कीपिंग अ बैलेंस बिटवीन इंटरसेलुलर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दैट ऑफ एनवायरनमेंट। तो सेल वॉल क्या करता है? बैलेंस बना के रखता है इंटरसेलुलर और ऑस्मोटिक प्रेशर के बीच में जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं। इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन मैनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो जो हमारा सेल वॉल है वो एंजाइम की एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप इन द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिज्म डैमेज एंड इन्फेक्शन। तो सेल वॉल हमारा शेप ही नहीं प्रोवाइड करता है बल्कि प्रोटेक्शन का भी काम करता है जो डैमेज और इन्फेक्शन हमारा एनवायरनमेंट में हो रहा है। सो हमारा सेल वॉल आपको समझ में आ गया होगा। तो सेल वॉल में हमने डिस्कवरी, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड फंक्शन की बात की। सो हमारा सेल वॉल यहीं पे ख़त्म होता है। सो अगर आपको इतने में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट में पूछिए। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। फर्स्ट पॉइंट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, द membranous organelles is distinct in terms of its structure and function. Many of these are considered together as an endomembrane system because their function are coordinated. तो membranous organelle क्या है? स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या बहुत डिफरेंट है, इसीलिए इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कंसीडर किया गया है। तो हम सेकेंड पॉइंट में देखेंगे कि कौन कौन से हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हैं और कौन कौन से हमारे नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स हैं। सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कंपोनेंट, These are not considered as part of endomembrane system। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम एक जैसे फंक्शन नहीं कोऑर्डिनेट करते, इसीलिए इनको एंडोमेम्ब्रेन का सिस्टम में कंसीडर नहीं किया गया है। सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमारा इतना ही है। तो आपको इतने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी जहाँ तक बात है। सो अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर 3 में। सो तब तक के लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर आपको मेरा नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उसी चैप्टर का सेपरेट नोट PDF में सेंड करूँगी। सो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे बिना झिझक किए पूछिए। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।